लर्निंग स्टेशन। मैं हूँ सुरभि और मैं आपको पढ़ाई के कॉन्सेप्ट एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को इतना क्लियर कर देगा कि आप अपनी पूरी जिंदगी उसको नहीं भूलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है HCF। तो आइए शुरू करते हैं। तो HCF मतलब क्या हुआ? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम क्या समझते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दिए हुए सभी नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो हम लोग इसे दो नंबर्स लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर और सीखते हैं। तो हम लोग दो नंबर लेते हैं 6 और 12। पहले हम लोग 6 और 12 दोनों के ही फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 6 का फैक्टर्स हुआ 1, 2, 3 और 6 और 12 का फैक्टर्स हुआ 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब ये दोनों के फैक्टर्स हम लोग ने लिख लिए। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 1 दोनों जगह पे है, 2 भी दोनों जगह पे है, 3 भी दोनों जगह पे है और 6 भी दोनों जगह पे है। तो जो नंबर्स दोनों जगह पे हुए वो उनके कॉमन फैक्टर्स हुए। तो हमारा कॉमन फैक्टर्स हुआ 1, 2, 3 और 6। तो हम लोग लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स यानी CF 1, 2, 3 और 6। अभी ये तो दोनों के कॉमन फैक्टर्स हो गए। अभी HCF मतलब तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें से सबसे बड़ा नंबर है 6। तो हम लोग का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 6। तो अभी हमने HCF का कॉन्सेप्ट सीख लिया है। तो अभी हम HCF को निकालने के तरीके भी सीख लेते हैं। HCF को दो तरीके से निकाला जा सकता है। पहला हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हुआ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम लोग नंबर्स 12, 24 और 30 इन तीनों नंबर्स का HCF इन दोनों मेथड से ही निकालेंगे। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम लोग को 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना होगा। 2 6 2 3 3 1 24 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 12 2 6 2 3 3 1 30 का भी कर लेंगे। 2 15 3 5 5 1। अभी 12 का हुआ, 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2 into 2 into 3। 24 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3 और 30 को लिख सकते हैं 2 into 3 into 5। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर भी एक 2 है और यहाँ पर भी एक 2 है। तो एक 2 इन तीनों जगह पर कॉमन है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अभी के लिए। तो फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक और 2 है, यहाँ पर भी एक और 2 है, पर यहाँ पर और 2 नहीं है। तो क्या ये 2 कॉमन हुआ? नहीं, ये 2 कॉमन नहीं हुआ क्योंकि इधर पे 2 है ही नहीं। फिर यहाँ पे हम लोग 3 देखेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो ये 3 कॉमन हुआ। तो हम लोग इस 3 को यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी क्या होगा? तो हम लोग का जो HCF होगा वो 2 into 3 is equal to 6 होगा। तो अभी हम लोग इन 3 नंबर सेम जो नंबर है उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका HCF निकालते हैं। इसके लिए हम लोग को पहले छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब पहले 24 बड़ा नंबर है, 12 छोटा नंबर है, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 12 2 24 माइनस 0 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लोग को यहाँ पे डिवीजन स्टॉप करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे तो 12 और 24 का HCF होगा 12। पर हम लोग को तो 12, 24, 30 तीन नंबर्स का HCF निकालना है। तो उसमें हम लोग इस 12 को
30 से फिर डिवाइड करेंगे, मतलब 30 यहाँ पे लिखेंगे और 12 से इसे डिवाइड करेंगे, तो 12 2 जा 24 माइनस 06। अभी यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो अब ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर है इसको यहीं रखेंगे और ये जो 12 डिवाइजर था उसको यहाँ पे ले आएंगे और फिर 6 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 6 2 जा 12 0 0। तो इस केस में हम लोग का HCF हुआ 6, क्योंकि 6 से 12 को हम लोग ने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है। अभी आपने HCF का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, उसको निकालने के दो तरीके भी सीख लिए। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसे सॉल्व करते करते मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी जो आपके कैलकुलेशन को और फास्ट बना देंगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 8, 24 और 40 का HCF निकालना। अब ऐसे में ट्रिक नंबर 1 शुरू करते हैं। सबसे छोटे नंबर को देखना है, सबसे छोटा नंबर 8। अगर सबसे छोटे नंबर से सारे नंबर डिवाइड हो तो HCF सबसे छोटा नंबर होगा। अब 8 3 जा 24, 24 डिवाइड हो रहा है, 8 5 जा 40, 40 भी डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग का HCF सबसे छोटा नंबर मतलब हुआ 8। चलिए और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 8 24 52 64। अभी इस केस में हम लोग सबसे छोटे नंबर को फिर से देखते हैं। सबसे छोटे नंबर से 24 डिवाइड हो रहा है, 8 3 जा 24। सबसे छोटे नंबर से 64 डिवाइड हो रहा है, 8 8 जा 64, पर 52 डिवाइड नहीं हो रहा है। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले 8 के फैक्टर्स लिख लेते हैं जल्दी से। 4 2 1। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा 8 के बाद उसका फैक्टर है 4, तो हम लोग 4 से सब कुछ ट्राई करते हैं। 4 से 24 डिवाइड हो रहा, 4 6 जा 24। 4 से 52 भी डिवाइड हो रहा, 4 13 जा 52। 4 से 64 भी डिवाइड हो रहा, 4 16 जा 64। तो हम लोग का HCF क्या हुआ, हम लोग का HCF हुआ 4। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए 27 150 और 45। अभी इसमें से सबसे छोटा नंबर पकड़ते हैं 27। 27 से 150 और 45 डिवाइड नहीं हो रहा है, हम लोग देख सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं 9 3 1। अभी उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर है 9। 9 से ट्राई करते हैं। 9 5 जा 45, 45 डिवाइड हो रहा है, पर 9 से 150 डिवाइड नहीं होता है, तो हम लोग को 9 को HCF नहीं ले सकते। तो उसके बाद का फैक्टर है 3। 3 से देखते हैं। 3 से हो रहा है 3 50 जा 150, 3 15 जा 45 हो रहा है, तो हम लोग का HCF हुआ 3। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक जितने नंबर्स का HCF निकालना सीखा हुआ, शॉर्ट ट्रिक सीखा, सब आपको अभी तक तो समझ आ गया होगा, पर वो नंबर तो बहुत छोटे थे। अभी हम लोग कुछ बड़े नंबर का HCF निकालेंगे, तो शुरू करते हैं। तो हम लोग का नंबर है 800, 2000 और 2800। तो इसका पहले HCF निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सब में 2 0 है, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर भी 2 0 है। तो अभी कह रहे हैं हम लोग इन 2 zeros को भूल जाते हैं। तो अभी कह रहे हैं ये 2 0 नहीं है, हम लोग भूल गए। तो हम लोग को मिले 8 20 28। अभी हम लोग इन 3 नंबर्स का HCF निकाल लेते हैं। 8 से सब नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहे, 8 का फैक्टर ना सबसे बड़ा 4, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 4 से सब डिवाइड हुआ, तो HCF 4। पर क्या इन 3 नंबर्स का HCF 4 हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे शुरुआत में जो 2 0 हटाए थे वो 2 zeros को वापस भी लगाने पड़ेंगे, तो HCF हुआ 400। तो एक और बड़े नंबर्स का HCF निकालते हैं। तो 2 7 3 0, 3 1 2 0, 3 5
10। अब ये नंबर्स बड़े दिख रहे हैं पर डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। सब में एक 0 है, एक 0 को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। 273 मिला, 312 मिला और 351 मिला। अभी क्या करना है, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। इधर पे 391 7 13 13 1, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग को देखना है 3 से 312 डिवाइड हो रहा है, हाँ 312 तो डिवाइड हो रहा है। अभी देखें 351 भी डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग 3 को यहाँ पे लिखते हैं 7 से ये नंबर तो डिवाइड हो रहा है पर 351 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 7 को हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते। अभी पकड़े 13 को, 13 से ये डिवाइड हो रहा है, 13 से ये डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग 13 को यहाँ लिखेंगे। तो हम लोग का HCF क्या हुआ, हम लोग का HCF हुआ 3 into 13, यहाँ पे आया 39। अभी ये तो हुआ, अभी शुरुआत में जब एक 0 को हम लोग भूले थे, वो 0 को लगा देने का, और हम लोग का HCF हुआ 390। मुझे उम्मीद है ये तो आपको बहुत अच्छे से अब समझ आ गया होगा। अभी आपने शॉर्ट ट्रिक्स भी सीख ली, तो अभी हम लोग एक और चीज सीखेंगे। हम लोग HCF का कॉन्सेप्ट का यूज इन वर्ड सम सीखेंगे। तो आइए पहले वर्ड सम से शुरू करते हैं। What can be the greatest capacity of a measuring cup that can be filled a number of times to measure 18 ml and 27 ml? बहुत सिंपल है, इसका मतलब हुआ एक ऐसा कप, एक कप का ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, ज्यादा से ज्यादा कितना कैपेसिटी हो सकता है जो कितने बार भरने से 18 ml और 27 ml को मेजर कर सकता है। तो कप का कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग को 18 ml और 27 ml का HCF निकालना है। तो 18 27, अभी इसका HCF कैसे निकालेंगे आपको तो ऑलरेडी पता है। 18 से 27 डिवाइड नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा फैक्टर 9 से 27 डिवाइड हो रहा है, HCF हुआ 9। तो हम लोग का HCF ही आंसर है, तो आंसर हुआ, यानी कप का ग्रेटेस्ट कैपेसिटी हो सकता है 9 ml। तो आंसर हो गया 9 ml। अभी हम लोग एक और वर्ड सम सॉल्व करेंगे, तो शुरू करते हैं। Find the greatest number that divides 14, 27 and 40, leaving 2, 3 and 4 as remainder respectively. क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ा नंबर ढूंढे जो 14 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 आए, 27 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 3 आए, और 40 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 4 आए। तो उसके लिए शुरू करते हैं, अरे लिखते हैं 14 को डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तो 14 से 2 माइनस कर देंगे 12। 27 को डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 आएगा, तो 27 से 3 माइनस कर देंगे 24। 40 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 4 आएगा, तो 4 माइनस कर देंगे, आया 36। तो नंबर मिले 12, 24, 36। अब इसका HCF ही आंसर होगा। तो 12 से 24 और 36 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हम लोग को बिना कोई प्रॉब्लम के हम लोग लिख सकते हैं, आंसर हुआ 12। आइए चेक भी कर लेते हैं। 12 को 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। 12 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 24, 3 बचता है, रिमाइंडर 3 आएगा। 12 को 40 से डिवाइड करेंगे, 12 3 36, रिमाइंडर 4 बचेगा। तो हम लोग का आंसर हुआ 12। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका HCF का कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए। अभी मैं आपको एक तो सिंपल सा क्वेश्चन दूंगी, 6, 27 और 48, इस 3 नंबर का HCF निकाल के प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।